अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। 40, 50, 60 की उम्र वालों का जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा 27 अप्रैल 2026। ये वाली जो वीडियो है, जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, उनका किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, किस प्रोसेस से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को जन्म प्रमाण पत्र के न्यू रूल के बारे में बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपका जन्म प्रमाण पत्र है। आधार कार्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, पैन कार्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका राशन कार्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ तक के पासपोर्ट भी जो है जन्म प्रमाण पत्र के सामने फीका है। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र से आप लोगों को नागरिकता मिलेगी, और आपको पता है कि 27 अप्रैल 2026 के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है, अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराने कॉलेज, स्कूल या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, या फिर अगर आपको कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ चाहिए, अगर आप जो है बैंक में जाएंगे, हर जगह सबसे पहले आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। जिनकी एज कम है उनका जन्म प्रमाण पत्र बन रहा आसान प्रोसेस है, बट जिनकी एज 50 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, 70 साल हो गए, उनका जन्म प्रमाण पत्र जो है बनने में थोड़ी सी दुश्वारी आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो लोग जो है प्रोसेस को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जो मैंने आपको बताया उसी प्रोसेस से आप लोगों को जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करना है। आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है 100% बन जाएगा, 110% आप लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अब बात ये आती है कैसे आप लोगों को बनाना है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हैं, किसी भी जिले में आप रहते हैं, किसी भी राज्य में आप लोग रहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को जो है जिला कोर्ट जाना होगा। वहाँ जाने के बाद आप लोगों को जो है एक एफिडेविट आप लोगों को तैयार कराना है। ये जो है अनिवार्य है, जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला है, अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो फर्स्ट काम एफिडेविट आप लोग तैयार कीजिए। आप खुद भी जा सकती हैं, खुद भी जा सकते हैं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप बीमार रहते हैं, आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो आपके गांव या अगल बगल में कोई वकील होंगे जो 400 से 500 रुपया लेंगे। उनको बोलिएगा कि मेरा एफिडेविट बनाकर ला दीजिए, वो लाकर आप लोगों को दे देंगे। उनको आपको 500 से 600 रुपया हाथ में पकड़ा देना है। उसके बाद दूसरा जो आप लोगों को काम करना होगा, ये काम किसी और से नहीं होगा, आप लोगों को खुद जाना होगा, एसडीएम ऑफिस जाना होगा। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में आप रहते हैं, किसी भी जिले में आप रहते हैं, तो वहाँ पर एक एसडीएम ऑफिस होती है, एक डीएम की ऑफिस होती है, एक एसडीएम की ऑफिस होती है। तो आप लोगों को डीएम के ऑफिस में नहीं जाना है, एसडीएम के ऑफिस में जाना है। वहाँ से आप लोगों को जो है अनुमति लेटर लेना होगा। क्योंकि आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आपके पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, जैसे कि आप लोगों के पास 10th की मार्कशीट नहीं है, 8वीं की टीसी नहीं है, 5वीं की टीसी नहीं है, आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है, आपके पास सिर्फ पैन कार्ड है, तो आप लोगों को जो है अनुमति लेना होगा। आपने अनुमति ले लिया, आपके पास एफिडेविट हो गई। ये दोनों चीज़ होने के बाद जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है जन्म प्रमाण पत्र जो है बनने के लिए। क्योंकि अगर आपने ये दोनों चीज़ ले लिया तो आपका कैंसिल नहीं होगा जन्म प्रमाण पत्र। क्योंकि लोग तो अप्लाई ज़रूर करते हैं मगर उनका कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल होता है? क्योंकि वो लोग जो है अनुमति नहीं लेते हैं। क्योंकि जब स्टंप लगेगी ऑटोमेटिक जो है एसडीएम की, तो आप लोगों का किसी भी हालत में जो है रद्द नहीं होगा। अब देखिए, ये दोनों चीज़ आपने ले लिया, उसके बाद आप लोगों को गवाह नहीं लगाना है। क्योंकि अनुमति का मतलब ही यही होता है, आपको किसी गवाह में नहीं नाम डालना है। अगर आप शहरी इलाका में रहते हैं तो आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, नगर निगम
या फिर जो है नगर पालिका। अगर आप लोग जो है गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आप लोगों के पास जो है 3 ऑप्शन है। आप ब्लॉक भी जा सकते हैं, आप जो है कि नगर प्रखंड जा सकते हैं, या फिर आप लोग जो है नगर पंचायत भी जा सकते हैं। या फिर अगर आपके जान पहचान ठीक ठाक है, मुखिया, सरपंच या फिर जो है वार्ड सदस्य होते हैं, तो उनके जरिए भी आप लोग जो है बनवा सकते हैं। मगर मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप लोगों को खुद ही जाना है। थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, आप लोगों को गाड़ी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की एज ज़्यादा हो गई है, आप लोग पैदल नहीं जा पाएंगे, बाइक वगैरह से नहीं जा पाएंगे, तो आप लोग जो है एक गाड़ी कर लीजिएगा। जाने के बाद जो है आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जो है फॉर्म दे देना है, वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करना होगा। ये सब काम अगर आपने कर लिया तो आप लोगों का जो जन्म प्रमाण पत्र है 25 से 30 दिनों के अंदर में जो है आप लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। ज़्यादा इसमें झमेला भी नहीं है, ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं हुआ। कितना पैसा खर्च हुआ? आपने एफिडेविट तैयार किया, वहाँ पर आपका 500 से 600 रुपया लगा। आप जो है कि SDM ऑफिस गए, वहाँ पर आपका 1 रुपया भी नहीं लगा। उसके बाद आप लोग जो है नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर प्रखंड या फिर जो है ब्लॉक गए, वहाँ पर आपका 1 रुपया भी नहीं लगा। कितना टोटल पैसा लगा? किराया भाड़ा में जो लगेगा 100, 200, 400, 500 रुपया, और सिर्फ जो है वकील का कुछ खर्च आपको लगेगा। हो सकता है कि SDM ऑफिस जाइएगा तो SDM ऑफिस के बाहर प्यून रहते हैं, वहाँ पे लाइन ज़्यादा लंबी रहती है, तो अगर उनके हाथ में अगर आप 50 रुपये या फिर 100 रुपया धरा दीजिएगा तो हो सकता है कि आप लोगों का काम जल्दी हो जाए। तो मोटा मोटी जो है 1000 रुपये आपका खर्च होगा, आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, क्योंकि नया नया नियम आ रहा है, आने वाले वक्त में और भी सख्त नियम आ जाएगा। जैसे कि पहले वोटर ID कार्ड जो बनता था कितने आसान प्रोसेस से बनता था, मगर अब आप अप्लाई कीजिएगा, वहाँ पर जो है फादर का भी डॉक्यूमेंट आप मांगता है, क्योंकि SIR का कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद एप्लीकेंट का जो है सिग्नेचर भी मांगता है, और वहाँ पर यह भी ऑप्शन दिया जाता है कि भारत से आउटसाइड पैदा हुए हैं, यानी कि दूसरे देश में पैदा हुए हैं या फिर भारत में पैदा हुए हैं। तो अगर आप दूसरे देश में हुए हैं तो फिर आप लोगों को दूसरा दस्तावेज देना होगा। अगर भारत में हुए हैं तो आप लोगों को जो है आधार कार्ड लगाना होगा, साथ में फादर का आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा, और जिनका आप फॉर्म भर रहे हैं उनका सिग्नेचर भी लगाना होगा। इस तरीके से पैन कार्ड में देख लीजिए, पहले केवल सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से पैन कार्ड बनता था, अब पैन कार्ड के लिए भी आप लोगों को जो है दूसरा दस्तावेज देना पड़ रहा है। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है जिससे आप लोगों को नागरिकता मिलेगी वो आसान प्रोसेस से बन जाएगा? क्या आप लोगों को लग रहा है कि हमने जो है 2000 रुपये दे दिया तो हमारा जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा? और सबसे बड़ी गलती तो आप लोग यही करते हैं कि आप लोग जो है दूसरे को 5000, 10,000 रुपया देते हैं। इतनी बड़ी गलती आप लोग कैसे कर रहे हैं? जो खर्च जो है 1000 रुपया आ रहा, आप लोग जो है 20,000 रुपये दे रहे हैं कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र बना दीजिए थर्ड पार्टी से। वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 1000 रुपया खर्च कर रहे हैं, उनको अच्छा खासा बच जा रहा, उसके बावजूद भी नहीं बन रहा है। फ्रॉड तरीके से बनाकर दे रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों को लग रहा है कि ये तो ओरिजिनल है, जब नेट पे मारिएगा तो उसका कोई डेटा ही नहीं है। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करें, आप लोग खुद से बनाइए, आपका जन्म प्रमाण पत्र जो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।